नमस्कार। हाँ। आज हम क्रिकेट जगत की एक बड़ी दिलचस्प खबर पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम सब मतलब करोड़ों फैंस प्यार से कैप्टन कूल बुलाते हैं। जी। अब वो इस नाम को कानूनी तौर पर अपना बनाने की राह पर है। जी हाँ, खबर बिल्कुल यही है कि धोनी ने कैप्टन कूल नाम को ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर करवाने के लिए आवेदन दिया है। अच्छा। तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इसके क्या मायने हैं। हाँ, इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रेडमार्क धोनी क्यों चाहते हैं? मतलब कैप्टन कूल, जाहिर है ये नाम उनके मैदान पर एकदम शांत रहने, बिल्कुल। दबाव में भी ठंडे दिमाग से फैसले लेने, उस काबिलियत का प्रतीक बन गया है ना? एकदम सही कहा आपने। 2007 टी20 वर्ल्ड कप हो या 2011 का वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी लीडरशिप का ये एक सिंबल है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो आवेदन है ये खास तौर पर कुछ सर्विसेज के लिए है। अच्छा, जैसे किस तरह की सर्विसेज? जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई, कोचिंग सेवाएं हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स। ओके। मतलब इन क्षेत्रों में कैप्टन कूल नाम का इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार वो चाहते हैं। शायद उनके फ्यूचर बिजनेस प्लान्स का हिस्सा हो ये। हाँ, हो सकता है। और ताज़ा जानकारी क्या है इस पर? कुछ अपडेट? हाँ, अपडेट ये है कि ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार उनका ये आवेदन वो स्वीकार कर लिया गया है। अरे वाह! जी, और इसे 16 जून 2025 को ऑफिशियल ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश भी कर दिया गया है। अच्छा, पब्लिश भी हो गया। लेकिन आपने कहा था मामला इतना सीधा नहीं था। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक छोटा सा पेज था। देखिए, ये प्रोसेस उतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही है। शुरुआत में रजिस्ट्री ने एक्चुअली इस पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति? क्यों? वो ट्रेडमार्क्स एक्ट का सेक्शन 11(1) है ना, उसके तहत सेक्शन 111 ये क्या होता है? थोड़ा आम भाषा में समझाएंगे। जरूर। देखिए, सेक्शन 11(1) का सीधा सीधा मतलब यह है कि रजिस्ट्री को यह चिंता थी कि कैप्टन कूल नाम कहीं पहले से मौजूद किसी मिलते जुलते ट्रेडमार्क के साथ कोई कंफ्यूजन या भ्रम तो पैदा नहीं करेगा। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड चेक होता है। ये पक्का करने के लिए कि दो अलग बिजनेस एक जैसे नाम से ना जाने जाएं, जिससे कस्टमर्स कंफ्यूज हों। तो मतलब एक तरह की शुरुआती रुकावट थी ये, तो फिर इसको पार कैसे किया? क्या दलीलें दी गईं? बस यहीं पर धोनी की लीगल टीम का रोल आता है। रिपोर्ट्स में उनकी वकील मानसी अग्रवाल का जिक्र है। हाँ। तो टीम ने यह तर्क दिया कि कैप्टन कूल का नाम अब महेंद्र सिंह धोनी के साथ इतने गहरे और इतने यूनिक तरीके से जुड़ चुका है सही बात है कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सालों से फैंस, मीडिया, कमेंटेटर्स सब यही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। सुनते ही बस धोनी याद आते हैं। एग्जैक्टली। ये उनकी पब्लिक आइडेंटिटी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो मतलब ये सिर्फ एक निकनेम नहीं रहा अब, ये एक पहचान है प्रॉपर। बिल्कुल। लीगल भाषा में अगर कहें तो टीम ने यह साबित किया कि इस नाम ने अक्वायर्ड डिस्टिंक्ट सेकेंडरी मीनिंग हासिल कर लिया है। अच्छा, अक्वायर्ड डिस्टिंक्ट सेकेंडरी मीनिंग। हाँ, यानी इसकी एक खास पहचान बन गई है जो सीधे सीधे धोनी से जुड़ी है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि क्योंकि ये ट्रेडमार्क खेल और मनोरंजन से जुड़ी सेवाओं के लिए है, तो किसी दूसरी इंडस्ट्री के मार्क से भ्रम की संभावना वैसे भी बहुत कम है। और रजिस्ट्री ने मान ली ये बात? जी हाँ, रजिस्ट्री इस तर्क से सहमत हुई। उन्होंने माना कि ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, बल्कि धोनी की कमर्शियल इमेज और उनकी जो सालों की रेपुटेशन है उसका हिस्सा है। और ये जो जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका क्या मतलब है? हाँ, वो एक जरूरी स्टेप है। जर्नल में प्रकाशन का मतलब है कि इसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है, ताकि अगर किसी और को इस पर आपत्ति हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वो एक तय समय सीमा के अंदर अपनी बात रख सके। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। समझ गई। तो इसका जो बड़ा मतलब है वो क्या निकलता है? ये शायद ये दिखाता है कि कैसे जो जाने माने लोग हैं, पब्लिक फिगर्स, हाँ, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कितनी सीरियसली ले रहे हैं आजकल। एकदम सही। ये मामला परफेक्ट उदाहरण है इस बात का कि कैसे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन, उसका निकनेम या उसकी पहचान वो एक मूल्यवान व्यावसायिक संपत्ति, मतलब एक वैल्यूएबल कमर्शियल एसेट बन सकती है और जिसे कानूनी तौर पर सुरक्षित किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अपनी ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। तो संक्षेप में कहें तो कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क होना ये दिखाता है कि कैसे मैदान पर कमाया गया सम्मान और पहचान बिजनेस की दुनिया में भी उतनी ही कीमती हो सकती है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है क्या? कि क्या धोनी के इस कदम के बाद फ्यूचर में हम और भी एथलीट्स या पॉपुलर फिगर्स को उनके जो पॉपुलर निकनेम्स हैं या कैच फ्रेजेस हैं उनको इसी तरह ट्रेडमार्क करवाते हुए देखेंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। पर्सनल ब्रांडिंग का फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।